Yes, good morning everyone. Morning, sir. Good morning. Good morning बेटा, good morning. हमारा चैप्टर चला था चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाले चैप्टर में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले प्रेशर के बारे में पढ़ा था, और प्रेशर से आगे आते हुए रिलेटिव डेंसिटी, देन उसके बाद में आप लोगों का पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, और कल करा था हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग 7 स्टार टॉपिक है वो करने वाले हैं, वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास आप लोगों को क्लियर होगी तो आज की क्लास समझ में आएगी भाई, क्योंकि कल की क्लास में जो हम लोगों ने एनर्जीज निकाली थी उनका सबका काम आएगा यहाँ पर। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल 7 स्टार टॉपिक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% है। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। क्या होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, देखते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट था बर्नौली, उसने क्या बोला, वो बोलता है, इसका पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कॉस फोर्स, देखो इनकम्प्रेसिबल मतलब लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है, उसके बीच में ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब कंप्रेस नहीं हो सके, उसके जो लिक्विड के फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास रहे, तो उनके बीच में ऐसा नहीं हो कि वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए नॉन विस्कॉस, कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखें तो नॉन विस्कॉस मतलब विस्कॉस फोर्स नहीं लगना चाहिए जिसकी वजह से उसका जो मोशन है वो रजिस्ट हो जाए। तो लिक्विड कैसा होना चाहिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कॉस फोर्स, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कॉस फोर्स द सम ऑफ pressure energy, kinetic energy and potential energy on per unit volume remains constant। क्या होगा ये, according to this law, for an incompressible and non-viscous force या non-viscous force for fluid, the sum of किस का सम, प्रेशर एनर्जी कल करी थी हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम पे हम लोगों ने कल एनर्जी निकाली थी पर यूनिट मास पर भी और पर यूनिट वॉल्यूम पर भी, रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या क्या होगा, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का सम जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। एंड प्रेशर एनर्जी कितनी होती है ऑन पर यूनिट वॉल्यूम पर, कितना कहा था हम लोगों ने, याद है क्या आप लोगों को, P, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ रो वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम पर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, रो जी एच, आया याद। ये सब का सम जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये आप लोगों का स्टेटमेंट होगा। बोलो यस और नो, आगे बात समझ में कि ये बोलना क्या चाह रहा है। स्टेटमेंट जो है वो है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये इसने स्टेटमेंट बोल दिया। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा होता है क्या हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं इन सब चीजों को, तो बिल्कुल कर सकते हैं।
तो वो चीज अब हमारे लिए देखने लायक है कि अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। क्लियर है? तो ले लो उसका एक बार स्क्रीनशॉट बेटा, और फिर इसके आगे हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ले लिया? अब देखो हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो याद रखना ये 7 स्टार टॉपिक है, मार्क करके रखना इसको। अब देखो हम लोग इसको प्रूव कैसे करते हैं। लेट सपोज आप लोगों के पास में एक पाइप है, उस पाइप का डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो पॉइंट है इसकी ग्राउंड से हाइट दे दी हम लोगों ने, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से हाइट दे दी इसकी हम लोगों ने h1, और यहां से ग्राउंड से हाइट दे दी हम लोगों ने h2। क्लियर है? यहां से लिक्विड जो है वो फ्लो करता हुआ बाहर आ रहा है, ये लिक्विड फ्लो करता हुआ बाहर आ रहा है। ये लिक्विड फ्लो करता हुआ बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है लिक्विड। ठीक है? लेट सपोज यहां का एरिया A1 है और यहां से जो लिक्विड एंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है। यहां का एरिया A2 है और यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो V2 है। क्या आपको लग रहा है क्या कि सर ये एप्लीकेशन हो गई कंटिन्यूटी इक्वेशन वाली? बिल्कुल लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहां का एरिया A1 ग्रेटर देन है यहां के एरिया A2 से। दैट मीन्स यहां की वेलोसिटी कम होगी यहां की वेलोसिटी से, क्योंकि उसको जैसे ही प्रेस करेंगे वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी। तो यहां से जो लिक्विड एंटर कर रहा है जिस वेलोसिटी से, यहां से एग्जिट नहीं करेगा। और लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ? जिसको प्रेस ही नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होगा कि प्रेस करने से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दब जाएंगे और बाहर निकलेंगे इन्हीं लिक्विड से। समझ रहे हो? इसलिए मैंने कंडीशन लिखवाई इनकम्प्रेसिबल। सेकंड चीज नॉन विस्कॉस, कि जो लिक्विड का या फ्लूइड का मोशन हो रहा है वो ऐसा नहीं हो कि नॉन विस्कॉस की एक्चुअली वेलोसिटी जो भी है उसमें रजिस्ट हो जाए। तो वेलोसिटी हमारे पास जो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। समझ रहे हो? तो नेसेसरी कंडीशन जो लिखी मैंने स्टेटमेंट में उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इनकम्प्रेसिबल क्यों बोला सर ने, क्योंकि वो अगर प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि कंप्रेस होकर के वो बाहर निकले ही नहीं लिक्विड, तो हम लोगों ने डेरिवेशन प्रूव नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज क्या होनी चाहिए कि नॉन विस्कॉस होना चाहिए, कि मोशन को रजिस्ट ना करे। पता पड़ा लेयर्स के बीच में मोशन लग रहा है, उस वजह से एक्चुअल वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे। तो दोनों कंडीशन नेसेसरी है। अब सेकंड कंडीशन क्या कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लग रही है क्या साहब? बिल्कुल लग रही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन? A1V1 इक्वल्स टू A2V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। क्लियर? इसको नाम देते हैं पॉइंट P, यहां नाम देते हैं पॉइंट Q। तो हमको क्या निकालना है? एनर्जीज निकालनी है। करें स्टार्ट एनर्जीज? बिल्कुल करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। कितनी आएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी? क्या लिखेंगे हम लोग? ऑन पॉइंट P, पॉइंट P पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितना आ गया पॉइंट P पर? हाफ m। बताओ लिक्विड ऐसा थोड़ी ना है कि यहां से 5 kg डाला या 5 लीटर डाला, वो 5 लीटर यहां से निकलते निकलते 2 लीटर हो गया। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्वांटिटी थोड़ी चेंज होगी। तो मास क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला। ये याद रखना, मास सेम रहने वाला है। तो हाफ m और वेलोसिटी कितनी है? v1 है यहां पर, तो हाफ m v1 स्क्वायर। ओके, एंड ऑन पॉइंट Q क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑन पॉइंट Q विल बी हाफ m, मास वही सेम रहेगा बट वेलोसिटी बिकम्स v2, मतलब v2 स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या आएगा? देयरफॉर, अब बताओ इधर देखो सब जने,
जब भी अगर हम लोग किसी भी चीज को एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व करते हैं तो या तो एनर्जी इंक्रीज होती है, गेन होता है, या फिर कम होती है, मतलब लॉस होता है। यहां बताओ कि काइनेटिक एनर्जी किसके कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाफ एम, देखो दोनों में कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पर, यहां v1 पर, वहां v2 पर। तो बताओ v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है? डेफिनेटली देखते ही लग रहा है यहां पर कि v2 ग्रेटर देन है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पॉइंट क्यू पर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो भेजी तो कम, मिल गई ज्यादा, तो गेन हुआ लॉस हुआ? गेन हो गया। तो क्या हुआ? देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और गेन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लॉस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। प्रॉफिट लॉस में पढ़ के आए हो 7th 8th क्लास में। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑन पॉइंट क्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑन पॉइंट पी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? बोलो, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब बारी है किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की, वो भी फाइंड कर लो। तो सेकंड कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। कितना होगा बेटा? वही सेम कहानी वापस, ऑन पॉइंट पी। पी पर एनर्जी कितनी होती है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट पी कितनी होगी? देखो m सेम रहेगा, दोनों के लिए g सेम रहेगा, तो m सेम g सेम, हाइट कितनी हो गई? h1, mg h1, एंड ऑन पॉइंट q it will be potential energy on point q will be mg h2। अब देखो फिर अगेन mg दोनों सेम है, तो डिपेंडेंसी किस पर हो गई? h1 और h2 पर। अब बताओ h1 ग्रेटर देन है या h2 ग्रेटर देन है? क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को कि h1 ग्रेटर देन है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P पर ज्यादा होगी, यहां पर कम हो गई। दैट मीन्स यहां पर एनर्जी ज्यादा है, बाद में कम हो गई, तो लॉस हो गया। तो क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? देयरफॉर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q। क्योंकि जब भी चेंज फाइंड करते हैं तो मैंने बता रखा है ग्रेटर माइनस लेसर करते हैं। यहां भी ग्रेटर माइनस लेसर किया, यहां भी ग्रेटर माइनस लेसर करूंगा मैं। तो क्या आ जाएगा बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये लॉस है, तो लॉस किस में आता है? माइनस में। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mgh1 माइनस mgh2। तो एक एनर्जी है काइनेटिक, एक है पोटेंशियल। क्या लिक्विड मूविंग कर रहा है? क्या बिल्कुल कर रहा है। तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी? 6th चैप्टर में डेरिवेशन किया था, मैकेनिकल एनर्जी सम होती है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का। कर ले वो काम। तो क्या आएगा? देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ है? गेन, मतलब ये प्लस में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ है? लॉस, मतलब ये माइनस में आएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी लिख दो, या फिर ये टोटल एनर्जी भी है। कितनी होगी टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी है? हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ये प्लस का साइन है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। अब ये लिख लो mgh1 माइनस mgh2। सॉल्व करो इसको, तो टोटल एनर्जी आएगी हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस माइनस प्लस mgh2। ये आप लोगों के पास में टोटल एनर्जी आ गई है। क्लियर है? ये टोटल एनर्जी आई है काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब कौन सी बच गई? प्रेशर एनर्जी बच गई। तो प्रेशर एनर्जी फाइंड करेंगे। डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, यहां तक समझ में आएगा भाई? यस और नो? देखो कितना इजी है। काइनेटिक काइनेटिक चेंज निकाल दिया, गेन है तो प्लस। पोटेंशियल पोटेंशियल लॉस है, माइनस। वैल्यू लिख दी, सॉल्व कर लिया। कर लोगे? क्लियर? ले लो उसका स्क्रीनशॉट। डन? ले लिया? अब आगे का कर रहे हैं सी में पार्ट। अब क्या निकालना है? प्रेशर एनर्जी। तो देखो वही करते हैं, प्रेशर एनर्जी।
क्या होगा प्रेशर एनर्जी भाई, क्या होता है बताओ। नाउ थर्ड एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी, सेम वैसे फाइंड करेंगे ऑन पॉइंट पी। क्या होगा पॉइंट पी पर, यहां पर A1 है V1 है, तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा P1, यहां पर A2 है V2 है, तो यहां का प्रेशर हो जाएगा कितना P2। तो ऑन पॉइंट P हमको प्रेशर एनर्जी फाइंड करनी है। प्रेशर एनर्जी कितनी थी हम लोगों ने फाइंड किया था, P इंटू V थी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम था प्रेशर एनर्जी, कल फाइंड किया था हम लोगों ने, वही लिखना है हम लोगों को। तो ऑन पॉइंट P प्रेशर एनर्जी ऑन पॉइंट P इक्वल्स टू क्या होगा P इंटू V। लेकिन पॉइंट P पर प्रेशर कितना है P1 है, बट वॉल्यूम तो देखो सेम ही है ना, M सेम है, तो यहां वॉल्यूम भी क्या है सेम है। ऐसा थोड़ी ना है वॉल्यूम के लिए कि यहां पर आप लोगों ने मिल्क डाला और यहां पर पानी निकल गया, वाटर आ गया, ऐसा थोड़ी ना है। ना तो डेंसिटी चेंज होगी, ना मास सेम चेंज होगा, ना वेलोसिटी चेंज होगी, सब सेम रहने वाले हैं। वॉल्यूम यहाँ 5 लीटर इंसर्ट कर रहे हो, यहां भी 5 लीटर ही बाहर आ रहा है, आउटकम हो रहा है। तो P1V एंड ऑन पॉइंट Q प्रेशर एनर्जी ऑन पॉइंट Q विल बी P2 इंटू V। क्लियर? तो चेंज फाइंड करना है हम लोगों को फिर अगेन, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर चेंज इन प्रेशर एनर्जी डेल्टा प्रेशर PR लिख रहे हैं इसके लिए E क्या होता है ग्रेटर माइनस लेसर, मतलब P2V माइनस P1V। ये आ गया। अब देखो प्रेशर एनर्जी टोटल एनर्जी, ये भी एनर्जी है यहां से यहां तक की, ये भी एनर्जी है यहां से यहां तक की, दोनों एनर्जी है, तो दोनों एनर्जी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड, ये इक्वेशन दे दो फोर्थ, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ दोनों एनर्जी है, तो दोनों एनर्जी इक्वल होगी। क्या हो जाएगा P1V माइनस P2V इक्वल्स टू, ये लिखेंगे हम लोग हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर माइनस mgh1 प्लस mgh2। जो 1 वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर लो, जो 2 वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर लो। देखो 1 वाली टर्म्स P1V 1 वाले को तो लेके आओ, हाफ m V1 स्क्वायर, इस 1 वाले को लेकर आओ, प्लस mgh1, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा भाई, इसको तो भेज दो, तो P2V प्लस का हो गया प्लस हाफ m V2 स्क्वायर प्लस ये बचा हुआ है mgh2। क्लियर है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अब देखो ये आ गया 1 और 1 की फॉर्म में। यस बोलो सर आपने ऊपर चेंज इन प्रेशर तो P2V माइनस P1V लिखा है, बट नीचे चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, ऐसा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ध्यान देने वाली बात है, चाहे P1V लिखो चाहे P2V लिखो, आप लोग इस चक्कर में मत आओ। कॉन्सेप्ट बताता हूं देखो आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर आप लोगों के पास चेंज इन प्रेशर एनर्जी निकालना है, तो यहां पर प्रेशर कितना है P1, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम अप्लाई होता है। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर एक अंडरस्टूड चीज हो गई कि वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो देखो वेलोसिटी यहां पर क्या है बेटा कम है, तो यहां का प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। दैट मीन्स डायग्राम से लगता है हमको कि P1 ज्यादा है हमारा, और यहां पर क्या लगने वाला है हम लोगों को कि वेलोसिटी ज्यादा है सर तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा P2V हो जाएगा, तो यहां का प्रेशर कम होगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ P1V माइनस P2V होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैंने चेंज निकाला तो मैंने P2V माइनस P1V भी लिख दिया। क्यों लिखा, उसका रीजन क्या है सुनना वो ध्यान से, कि यहां पर आप लोगों के पास जैसे ही लिक्विड इंसर्ट होगा तो ये क्या है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं है ना। तो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वेलोसिटी और स्पीड वाला कॉन्सेप्ट सेम थे,
तो वहां पर आप लोगों के पास में स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट मीन्स यहां पर ये वेलोसिटी कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो उस वजह से यहां पर मॉड्यूलस हम लोग यूज कर लेते हैं, ऐसा मॉड लगाते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखोगे रेफरेंस बुक्स में तो ऐसे लिखा हुआ होगा P1V माइनस P2V और मॉड लगा दिया, तो चाहे माइनस आ रहा है चाहे प्लस आ रहा है, वो प्लस में निकल रहा है चेंज। ठीक है ना? तो यहां पर अगर आपको ये लिखना है P1V माइनस P2V तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो P1V वही सेम, इसको रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेट हो गया ऑटोमेटिक। तो अब ये आपके पास आ गया है लास्ट आंसर। अब हमको कहां फाइंड करना है कि टोटल एनर्जी निकालने के बाद पर यूनिट वॉल्यूम पे फाइंड करना है। तो देयरफॉर कहां फाइंड करेंगे? ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पर क्या होगा? P1V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1 इक्वल्स टू P2V प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2 पर यूनिट वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई v, ये भी डिवाइडेड बाई v। पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, तो करो सॉल्व इसको। क्या आ जाएगा? P1 v से v कैंसिल हो गया, P1 बच गया, m अपॉन v क्या हो गया? रो हो गया, तो हाफ रो v1 स्क्वायर। देखो लिखा था मैंने वॉल्यूम और मास सेम है तो डेंसिटी सेम होगी, आगे डेंसिटी रो प्लस फिर अगेन मास ऑन पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी रो gh1 इक्वल्स टू फिर P2 से v कैंसिल हो गया है P2, फिर क्या आ जाएगा? प्लस m अपॉन v, फिर वही डेंसिटी हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस m अपॉन v, फिर कितना आ गया? रो gh2। क्लियर है? अब सोचो इस पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, इसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है पॉइंट Q के प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पॉइंट P पर जो एनर्जी है वही की वही एनर्जी पॉइंट Q पर भी है। दैट मींस यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इट मींस प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये पूरी की पूरी उस लिक्विड जो फ्लो करता है एक पाइप के अंदर उसके लिए कांस्टेंट रहती है, उसके हर एक पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट P हो चाहे पॉइंट Q हो। और यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। क्लियर है ना? तो सब डेरिवेशन बड़ा है लेकिन समझना क्या है आप लोगों को? मेन चीज बहुत इजीली समझ में आएगी आप लोगों को कि यहां पर आप लोगों के पास बर्नौली प्रिंसिपल में एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर यूनिट वॉल्यूम पर प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट होता है तो सबसे पहले डेरिवेशन किया तो काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, दोनों टोटल सम करेंगे मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। देन उसके बाद प्रेशर एनर्जी, दोनों एनर्जी एनर्जी है इक्वल कर दिया, इक्वल करके वैल्यू निकाली, तो ये आपके पास आंसर आ गया P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना? ये बर्नौलीज कॉन्सेप्ट है। अब इस बर्नौलीज कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस आती है, वो एप्लीकेशंस क्या है वो दिखते हैं अभी पर। वही एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के डेली रूटीन में हम लोग बहुत बार देखते हैं। तो ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ये डेरिवेशन एग्जाम में आप लोगों के आ सकता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब है इसकी एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट हेडिंग है यहां पर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। कौन कौन सी एप्लीकेशन है? बहुत सारी है। फर्स्ट चीज है ऑन दी रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है। सेकेंड आती है यहां पर मैग्नस इफेक्ट। ये होता है स्पिन और स्विंग बॉल। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा तो बॉल स्पिन बॉल स्विंग होती है, वो वर्ड सुन रखे हैं आप लोगों ने। वो मैग्नस इफेक्ट होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। थर्ड होता है शेप ऑफ
विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, कि एरोप्लेन जो है उसकी विंग्स होती है, उनका शेप किस अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, वो भी बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। फोर्थ चीज आती है यहां पर हार्ट अटैक, कि ह्यूमन बींग्स को हार्ट अटैक आता है, वो हार्ट अटैक जो आता है वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। फिफ्थ आती है यहां पर टॉरिसेलीज लॉ, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, या काफी सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है, मैंने बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ये वर्ड आया नया ई फ्लक्स, क्या होता है बताएंगे आगे। और लास्ट सिक्स्थ है यहां पर, ये होता है वेंचुरी मीटर। ये सारी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है भाई, इन एप्लीकेशन में से कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, कुछ भी, इसमें से सिंगल ऐसी नहीं है जो अनइंपॉर्टेंट है या वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। जो पूरी 6 एप्लीकेशन है, हर एक एप्लीकेशन से आपका क्वेश्चन फिक्स है, बनने वाला है, चाहे यहां से बने, चाहे यहां से बने, चाहे कहीं से भी बने वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं और इनको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ये या तो कल तक या फिर नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि टाइम लगेगा इनके अंदर। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल है क्या, अब समझो। बर्नौलीज प्रिंसिपल ने बोला कि सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है कि जो एनर्जी है पॉइंट पी पर और एनर्जी है पॉइंट क्यू पर, वो एनर्जी सेम है, लेकिन एनर्जी सेम होने के बाद में कंडीशंस चालू हो गई। क्या कंडीशन है कि पॉइंट पी पर आपके वेलोसिटी डिफरेंट है, v1 है, पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी v2 है, और v1 की वैल्यू v2 से कम है, मतलब वेलोसिटी कम है पॉइंट पी पर, तो लेकिन एरिया ज्यादा है। तो हम लोगों ने एक चीज समझी है कि प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ये सब चीजें क्या होती है, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ये चीजें हम लोग पता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ रही है हमारी ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। क्या होती है रेलवे प्लेटफॉर्म, मान लो एक पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो वहां पर जो गार्ड्स होते हैं या फिर अनाउंसमेंट होता है अनाउंसमेंट कि आप लोग जो रेलवे क्रॉसिंग्स है या रेलवे की जो पटरी है उसके पास मत जाओ जहां से क्रॉसिंग होने वाली है। क्यों नहीं जाओ, क्या रीजन है, क्योंकि हम लोग जैसे ही उसके पास खड़े होते हैं, तो हम लोग खड़े हैं, क्या होगा, जब ट्रेन नहीं आ रही है तो यहां का प्रेशर, जो हमारा आगे का पोर्शन है वहां का प्रेशर, और जो हमारा बैक साइड पोर्शन है वहां का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ओवरऑल प्रेशर हम पर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है वो। क्लियर। लेकिन जैसे जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और सामने से ट्रेन आ गई, तो ट्रेन के आते ही क्या होगा, जो पर्सन है और ट्रेन है उसके बीच में गैप कम हो जाएगा, गैप कम होने से प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, बट पीछे कोई भी नहीं है, तो पीछे का प्रेशर क्या है, उतना ही लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है। तो प्रेशर मूव करेगा कैसे, हाई टू लो, मतलब हम लोगों को पीछे से एक ऐसा जर्क फील होता है कि हम लोग ट्रेन की तरफ, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए वहां अनाउंसमेंट होते हैं कि आप लोग ट्रेन के पास ना आ जाओ, इस वजह से दूर रहो उससे, क्योंकि वो बर्नौलीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। चलो ये चीज फील नहीं करी होगी, तो आप लोगों ने ये फील किया होगा कि हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं और पीछे से अगर कोई भी एक हैवी व्हीकल जो है, ट्रक आ गया, बस आ गई, क्या होगा कि हम लोग मूविंग कर रहे हैं और पास में बस मूविंग कर रही है, तो हम लोग जब मूविंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं हम लोग गाड़ी। क्यों, क्योंकि वहां पर उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। लेकिन जैसे ही कोई पास में से गाड़ी निकलती है तो हमको लगता है कि हमारी गाड़ी शिफ्ट हो गई उसकी तरफ, खिंच रही है थोड़ी सी। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होने से प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, और जो पीछे वाला पोर्शन है उस पर प्रेशर सेम ही रहता है, तो वो प्रेशर हाई टू लो उसको शिफ्ट करता है, जिस वजह से हम लोग जर्क फील करते हैं। ये रेलवे प्लेटफॉर्म की कहानी है। किस पर बेस्ड है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका मेन, कि जो पर्सन है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर शिफ्ट होता है, जिससे उसको जर्क फील होता है।
खत्म कहानी, कितना इजी है, ठीक है ना। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में देखने वाली बात है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे कैसे जर्क फील होता है हाई टू लो जब मूव करते हैं। क्लियर, ओके। सेकंड कहानी हो गई मैग्नस इफेक्ट, क्या है स्पिन और स्विंग बॉल की कहानी। फिर शेप ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, हार्ट अटैक, टॉरिसेली लॉ एंड वेंचुरीमीटर, क्या होते हैं वन बाय वन देखेंगे हम लोग। आज हम लोगों ने सिर्फ ये किया है, टाइम हो रहा है इसलिए अब हम लोग इनको नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ओके। तो जो भी डाउट है अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप लोग क्लासेस रेगुलर लेते रहो, समझ में आता रहेगा, ठीक है। जहां डाउट होता है आप लोग पढ़ो, वीडियोस देखो और फिर आकर के क्लास में डाउट क्लियर करो, ओके। और नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि भाई इनको डाउट्स आ रहे हैं 7th और 8th चैप्टर में, तो ये आप लोगों के पास पूरा वीक है, आप लोग 7th और 8th चैप्टर ढंग से पढ़ो। थोड़े बहुत जो डाउट रहेंगे आप लोगों के वो हम लोग नेक्स्ट वीक में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपके PA2 के पेपर्स आ जाएंगे उस टाइम, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। गुड डे।